नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल छाया में। शासन द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कराटा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दुर्ग जिले के हरीश साहू कराटा मास्टर द्वारा लगभग 10 स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं झलक। नहीं हच नहीं हच नहीं हच नहीं नहीं हच 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 नहीं बहुत बढ़िया। पहले तो हम शासन के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं जो हमारे बच्चों को ऊर्जावान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई आत्म सुरक्षा योजना के तहत और मैं अपने समस्त बच्चों के लिए आग्रह करूंगा कि ये जो सुरक्षा है उनकी प्रारंभिक कड़ी हमारे पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए है। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हमारे बच्चे ब्लैक बेल्ट तक जाए और इसको साधने का प्रयास करें, अपने मुसीबत के स्थिति में अपने आप को वो बचाने का प्रयास करें और अपने दोस्तों का, अपने परिवार को सुरक्षित करने का प्रयास करें। लेकिन मुझे कुछ आता है इस दृष्टिकोण से वो ज़बरदस्ती उलझने वाला भी काम मत करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये केवल और केवल हमारी सुरक्षा के लिए है, समाज की सुरक्षा के लिए है। मैं पुनः शासन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विगत 5 वर्षों से आदरणीय हरीश साहू जी हमारे बच्चों के बीच आ रहे हैं, हमारे बच्चों के मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनकी जो सीखने की चेष्टा है उन समस्त चेष्टाओं का आप विकास कर रहे हैं। बच्चों का फीडबैक हम लोग बीच बीच में लेते हैं। आप बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, अपने छोटे भाई बहन की तरह, बेटी की तरह स्नेह करते हैं और स्नेह करते हुए इनको आप स्वावलंबन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय हरीश साहू जी का जो प्रशिक्षक है उनके प्रति भी कृतज्ञता जाहिर करता हूं। पुनः मैं शासन के प्रति आभार करता हूं जो हमारे बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के क्रम में एक आत्मरक्षा के लिए इस तरह के अभियान चलाकर हमारे बच्चों के लिए पुनीत सहभागिता के योगदान के लिए मैं पुनः आभार करता हूं। सर, कराटे के विषय में बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? कराटे के बारे में मैं केवल पहले ही कहा कि कराटा जो है अपने लिए है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए है और अपनी स्व सुरक्षा के लिए है। विपत्ति आने पर कहीं पर भी कोई कठिनाइयाँ होगी तो इनका वो भोग करेंगे, लेकिन सीख जाने के पास इसका कहीं भी कोई नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित समाज में नहीं होना चाहिए। ये अहम और गुमान की नहीं बल्कि रक्षा से जुड़ा हुआ बात है। धन्यवाद। यहाँ शासन द्वारा बहुत ही अच्छा योजना है जो बालिकाओं को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कराटे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बच्चे यहाँ कराटे की प्रशिक्षण बहुत अच्छे से ले रहे हैं। मैं कराटे की बारीकियाँ बच्चों को बता रहा हूँ। बच्चे कराटे सीख करके अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकते हैं। वो अपने आप ऊपर निर्भर रहेंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे और बच्चे बहुत अच्छे से सीख करके इनका लाभ ले रहे हैं। आइए जानते हैं आपके टीचरों से। सर, आप क्या कहते हैं कराटे प्रशिक्षण बालिकाओं के लिए बहुत आवश्यक है वर्तमान परिवेश में और ख़ास करके इस गांव में भी जो आने जाने वाले लोग हैं बहुत लहरा करके चलते हैं, नशाखोरी व्याप्त है और इन परिस्थितियों में हमारी बच्चियों को कोई छेड़ दे, कोई गाली गलौज कर दे तो प्रशिक्षण के अभाव में वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है। अब कराटे प्रशिक्षक हरीश साहू के द्वारा ये ज्ञान भी दिया जा रहा है कि अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, चुप रहने की ज़रूरत नहीं है और उसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हमारी बच्चियां जो है, शासन की एक योजना है अवंतीबाई बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण, इसके लिए शासन आर्थिक मदद करती है और स्कूल के माध्यम से संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। और विगत 3 वर्षों से हमारे बीच प्रशिक्षक हरीश साहू जी हैं जो बहुत अच्छे ढंग से बालिकाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं और बालिकाएं निर्भीक होकर के जीना प्रारंभ कर दी। कराटा प्रशिक्षण तो सबके लिए जरूरी है और हरीश साहू जी ने जो बहनों से सेवाएँ दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से मैं कुछ आके देखता हूँ, पता चलता है कि बहुत बच्चियाँ जो हैं
तो अच्छे से सीखें। और हमारी संस्था में 64 बच्चे हैं, 64 बच्चियों को इसका बिल्कुल लाभ मिलेगा। और ये आत्मसुरक्षा जो है 96 है, IPC 96 से 106 तक अलग अलग धारा बनी है, अलग अलग तरीके से। तो निर्भया जैसे कांड ना हो, ऐसी घटना से बचाव के लिए भी ये जो कराटा है बहुत उपयोगी होगा आने वाले दिनों में। आइए जानते हैं आपकी मैम से। जैसे सभी शिक्षा में लड़कियों और लड़कों को लिंग भेद नहीं किया जाता है, सभी को एक बराबर शिक्षा दी जाती है। तो लड़के ये सोचते हैं कि हम शरीर से बहुत मजबूत हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता या हमें कोई तंग नहीं कर सकता। लड़कियां मानसिक रूप से अपने आप को हमेशा कमज़ोर समझती हैं। तो ये लड़कियों के अंदर ना रहे कि हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, इसलिए ये वाला लड़कियों को कराटे हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है। सारे सरकारी स्कूलों सभी जगह ये सिखाया जा रहा है कि लड़कियां अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके, किसी पे डिपेंड ना हो और कहीं भी वो आ जा सके, कहीं भी पढ़ाई में उसको व्यवधान ना हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ हरीश साहू सर बहुत ही मेहनत से हमारे बच्चे लड़कियों को रोज़ सिखाते हैं। थैंक यू सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? कराटे प्रशिक्षण बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण अपने आप कैसे वो डेवलप कर सके, असामाजिक तत्वों से कैसे वो अपनी रक्षा कर सके, हरीश साहू द्वारा बहुत प्रशिक्षण दिया गया है। हमारे बच्चे से बहुत अच्छा प्रशिक्षण ले रहे हैं सर जी से। ये उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि ये दूर दराज से आते हैं, अकेले आते हैं दूर दूर से, तो उनके लिए प्रशिक्षण बहुत अनिवार्य भी है और सभी सरकारी स्कूलों में यह योजना लागू है। आइए जानते हैं यहाँ के बच्चों से। आपको क्या सिखाया था अभी तक कराटे? हम लोग को काटा सिखाया है, पहला काटा भी सीखे, दूसरा काटा भी सीखे, तीसरा भी सीखे और चौथा पाँचवा भी सीखे। काटे का नाम पता है आपको? पहला का काटा का नाम है देवी को सुदान, दूसरा काटा का नाम सुदान, तीसरा काटा का नाम सुदान, चौथे काटा का नाम निवान सहमान, पांचवा काटा का नाम निवान सुदान। हच नहीं, हच नहीं, हच नहीं, हच नहीं, हच